definitely do some sort of the exercises which works for your body. वो बहुत जरूरी होता है. So it's important to focus on the recovery, periodization, and fast twitch training, kinetic chain theories, and individual difference. Again, so all that things you have to plan accordingly and then move on with the exercises part. Again, underlying principles of the cricket fitness. Definitely overload to the progress. Gradually progress overloading करनी होती है कोई भी exercises वगैरह में. It's not कि एक बार ही मतलब हमने suddenly 10 kg से कुछ 50 kg पे switch कर गए exercises program and all that. तो वो अपनी body के according strengthen करने थे. Again same time. बॉडी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का डिफरेंस होता है, तो स्ट्रेंथ का डिफरेंस भी होता है, उसके कारण मसल इम्बैलेंसेस वगैरह होते हैं. तो मेक श्योर कि हाउ मच यू हैव टू गो इनटू द बोथ द हैंड, यू हैव टू बी इक्वली स्ट्रांग इनफ. उसके हिसाब से आप वेट डिसाइड करो. नो नीड टू स्विच डायरेक्टली फ्रॉम द 10 to 40 kg and 50 kg. हमेशा एक रिदम में बॉडी को जाना होता है. 10 to 15, 15 to 20 लाइक दैट. और एक जब वेट पे चेंज करते हो, स्विच करते हो, तो डेफिनेटली मेंटेन एटलीस्ट फॉर अ वीक और 2 वीक एट दैट सस्टेन. तो फर्स्ट 2 दिन क्या होता है, बॉडी एडेप्टेबिलिटी जाती है. उसके बाद 2 दिन बॉडी सेट होती है उसमें. उसके बाद आपको लगता है कि उससे कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो कांस्टेंट है, आपको बहुत मसल टेंशन फील नहीं होती है. दैट मींस बॉडी एडेप्टेबिलिटी आ गई है. तो दैट उसके बाद आपको स्विच करना होता है. एटलीस्ट इट टेक्स अ वीक टू 10 days ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो ये चीज ध्यान रखना होता है कि जस्ट कि अगर ऐसा नहीं कि आज हमने 10 किया अगले दिन ही हम स्विच कर जाए नेक्स्ट लेवल ऑफ द वेट ट्रेनिंग पे. ये सारी चीजें. रिवर्स एंड द स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस क्या जरूरी होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है. अपनी बॉडी टू बॉडी दैट विल डिफर, तो वो प्लानिंग पहले से करके बेस्ड ऑन दैट वन. एनीथिंग न्यू इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट और द एक्सरसाइज, बोथ नथिंग ट्राई न्यू एट द लास्ट मोमेंट. मतलब लास्ट 1 week 15 days में जब होते हैं इवेंट्स के, उस वक्त कुछ नया एक्सरसाइज वगैरह भी स्टंट करने की जरूरत नहीं है. उससे होता क्या है कि कोई मसल पता चला ट्रिगर कर गया, तो मसल रेडी ना हो इस एक्सरसाइज के लिए और सडन इंजरी हो जाती है. तो उससे बचने की कोशिश करें, कुछ नया नहीं करें. जो आपकी बॉडी को पता है अडॉप्ट करके इतने टाइम से, उस पर आप ज्यादा फोकस करें. फ्री वेट ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम में, ताकि आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पे डिपेंड करता है. अगर बहुत वेट ट्रेनिंग किया तो होता है क्या, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती जाती है ओवर द टाइम पीरियड, तो उसको कट डाउन करना होता है. सेफ्टी इशू डेफिनेटली इन टर्म ऑफ एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, पता चला कि एक्सीडेंटली कुछ ना हो जाए वहाँ पे, कोई और वेट ट्रेनिंग सारा कुछ ये ना हो जाए, उन सब चीजों को भी अवॉइड करते हुए जस्ट गो अहेड विद द थिंग्स एंड ऑल. मेकिंग फिटनेस training fun. So make the fitness training both cricket specific fun and combine the field drilling also and with the gym workout and all these things. So mix with the outdoor indoor both, so that way you will get in the rhythm and you'll feel like हाँ चीज जो करना चाहिए और करना है. तो वो चाहे वो बोरियत नहीं आएगी कि हाँ एक टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं. बॉडी also doesn't adaptability at all. So circuit training for the upper body and trunk also we can do. आप लोग group activity कर सकते हो, that will involve more of circuit training and all. So different of body movements same time you can go ahead with this. तो ये easy होती है. You can change the direction again कि sometime अगर lower direction में कर रहे हैं, towards the gravity कर रहे हैं, या gravity eliminated direction pick कर सकते हो, या फिर like overhead movement आप कर सकते हो. क्योंकि जब आप on field होते हो तो उस वक्त multi direction movement चाहिए होता है. The body has to be each and every direction. You cannot fix कि हम इसी activity को इस direction में सिर्फ करें, उस वक्त नहीं होता है. 180 degree अगर shoulder movement है, तो whatever आप जब सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हो, make sure your body movements will be in different directions and the different set of exercises. So need to plan the exercises जिसमें हर तरह के movement involve हो, और multi direction जहाँ की upper body movement हो रही है, ठीक है. And group training with the all the team, and then the target challenges to the gradually increase the pace of the game. और एक दूसरे को एक game target भी दे सकते हो, so how we can move on that one. The rules of the resting. Okay, so now Dr. Sweta will continue with the next topic and all. Okay. Hello team again. So I'll just brief up जो भी डॉक्टर रचा ने initially बताया है. We'll just go in a little detail. Okay. So sorry for taking our time a little longer. But then let's start off from the beginning. अब everybody's been playing cricket. बहुत टाइम से ही आप सबने ये गेम खेला हुआ है. But there are some very important things जो हम जनरल में भूल जाते हैं या we take it for granted. Okay, to start off with, there are 5 goals or there are 5 golden rules. सबसे पहला रिकवरी. आपको कितना टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए. अब हम सबको भी पता है कि अगर आपका 2 day मैच है या 1 day ODI मैच है, तो आपको कितनी रेस्ट लेनी पड़ेगी that the body is able to recover it. मतलब पूरे टाइम आपको फील्ड में, let's say आप बॉलिंग कर रहे हैं या फिर there are 2 batsmen batting,
till the time the pace is being maintained, आपको कितनी strength की जरूरत पड़ सकती है, so that is very important. The recovery, आप body को training sessions and before the game आप कितना time देते हो, that is very important. ठीक है, तो recover जितना होंगे उतना अच्छा आप field पे perform कर सकेंगे. Clear? Now second is periodization. Periodization मतलब आपको breaks में या circuits में training लेनी है. आपने एक दिन अपर बॉडी किया, एक दिन ट्रंक मोबिलिटी किया, एक दिन फंक्शनल एक्सरसाइजेस किए. सो आपको अपनी एक्सरसाइजेस को एक सर्किट मोड में लानी है, so that you are focusing that particular area of exercising या strength building. Now third point, fast twitch training. There are two types of training. fast twitch होता है, slow twitch होता है. हमारी एक्टिविटीज के हिसाब से हमें वो फास्ट ट्विच या स्लो ट्विच ढूंढनी पड़ेगी या ट्रेनिंग खुद की करनी पड़ेगी. अब मैराथन्स और रनर्स में क्या होता है, उनको स्लो ट्विच ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है बिकॉज उनको ज्यादा दूर भागना होता है. सो वो दे कैन नॉट स्प्रिंट ऑफ कंटिन्यूअसली. अब मैराथन 500 किलोमीटर्स का होता है या फिर जितना भी माइल्स का होता है. So they have to maintain their endurance throughout their run. So वैसे ही हमारे cricketers में हमें fast twitch training की जरूरत है because we have a lot of strength to put in. Immediately while you are batting, you will have to take that run. You will have to catch the ball, or you will have to run, or what do you say? You'll have to move from one area to another area in a quick moment of time. तो हमारे muscles को उस type की training देनी चाहिए that they are able to move faster. Okay, so that's about fast twitch training. Now kinetic chain theory. Kinetic chain theory क्या होती है? हम एक type के muscle group को strengthen करते हैं. Individual muscle group होता है, group of muscles को train करते हैं. तो kinetic chain theory ये कहता है कि आपको एक group of muscle या तो फिर लेट्स से मेरे बैटिंग में मुझे ट्रंक, शोल्डर, आर्म्स और एल्बोस का सपोर्ट है, तो आई एम सपोज टू ट्रेन माय एल्बो मूवमेंट, माय शोल्डर मूवमेंट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बाइसेप स्ट्रेंथनिंग और ट्राइसेप स्ट्रेंथनिंग. तो हमें उस एक्टिविटी के फंक्शन को ज्यादा ट्रेन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मसल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस. अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? हमने एक सेट ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न बना दिया. अब हर किसी का एक सेट ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न दिया, बट every two people do not give same output as the first. एक आदमी ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया या बेटर इंप्रूवमेंट दिया, दूसरे में इतना not so very high or not so very good improvement. So there will always be an individual difference amongst two people. No two people are going to give you a strong output altogether. Clear? Now coming to the second, underlying principles of cricket fitness. अब फिटनेस में हमें क्या क्या सारी चीजें करनी चाहिए which is important for us to build a strong game. First point here is overload to progress. Now when we are strengthening, हम सबको पता होता है कि हमारी capacity बढ़ानी है. Overload to progress is called increasing capacity. अब मुझे पता है एक दिन में मैंने 1 किलो उठाया, इवेंचुअली मुझे दिक्कत होगी बट मैं 2 किलो उठाने की कोशिश करूंगी. That's how my strength will eventually get progressed. Overload progress का भी वही सिनेरियो है that we will have to keep increasing our weight taking capacity eventually, so that in the beginning of the training session, if I was able to pick up 1 kg, by the end of my training and preparation session, I am able to pick up 10 kgs without any difficulty. Which means मेरी body उस overload को target कर सकती है या ले सकती है. Now second, reverse. हमें पता है कि there is a period of time जहाँ पे हमें मैच खेलना है, हमारा ये मैच सीजन है, तो हम उसके 2, 3 या 4 महीने पहले से प्रेपरेशन कर लेते हैं. What happens to the rest of the phase? Reverse का क्या कहना है that when you are training yourself for a particular match, आप अपनी endurance strength सब बढ़ाते हैं, very perfect. But जब आप उस चीज को continuation में नहीं रखते हैं, it comes back to the normalcy as well. वो पहले जैसी हालत में भी आ जाता है.
तो हमें उसे पहले जैसी हालत में नहीं लाना है. We have to keep training ourselves ताकि हमारा वो body type, body strength maintained रहे. Third, specific. What is specific? अब हमें specific exercises को pick up करना है specific joints के लिए. हमें सारा exercise नहीं करना है, training नहीं लेनी है. We are supposed to function or focus on something that we are lacking. तो लास्ट मोमेंट, जैसे डॉक्टर ऋचा ने बताया, लास्ट मोमेंट में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. Since we have played a lot of games, we somewhere know, हमें पता है कि हम शायद इस एस्पेक्ट में लैक कर रहे हैं. तो we will have to pick up that particular activity जिसमें हम लैक कर रहे हैं, and from the beginning of the season or from the beginning of the training हम उसको शार्प करने की कोशिश करें. We are working on that so that that is not being lagged in the next game. Fourth, free weights. हमारे गेम में हमें कोई वजन उठा के नहीं मूव करना है या वजन उठा के नहीं भागना है. So what we have to do, it is called free weights. Learn doing exercises without weights or easier ones. We have to target the complete functionability of the joint, उसका रेंज ऑफ मोशन, सारे जॉइंट स्ट्रक्चर्स की, सारे मसल्स की कंप्लीट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें करनी है. हमें वेट्स लेके कुछ नहीं करना है. सो हमारे एक्टिविटीज, हमारी बॉडीज को कौन सी भी मसल की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम टारगेट करेंगे फ्री वेट्स. Let's say we are doing a lot of shoulder movements. Let's say we are picking up some 1 kg, 2 kg water bottle. We are doing free movements on the upper body and the trunk. That is important for us to do. Again, periodization. In this condition, periodization का ये मतलब है कि आप कैसे अपने training cycles को divide कर रहे हैं. Monday to Saturday, we have 6 days or let's say 7 days. One day I've done my shoulder strengthening. The second day I am taking a little rest. Third day I'm taking my back. Fourth day rest. Fifth day arms and chest. So you will have to focus and make your circuit training. It's not circuit training in specific. आपको अपने exercises का एक plan बनाना है so that आप किसी भी एक joint या structure को overuse नहीं कर रहे हैं. You are constantly training throughout. Last, safety, very important. कि हम कुछ भी गेम खेले या कुछ भी एक्टिविटी करें या कुछ भी एक्सरसाइज फॉर्मेट हम ले, वी आर सपोज टू बी वेरी सेफ. हमें पता होना चाहिए कि बॉडी की कितनी लिमिटेशन है कि हम कितना उसे ले सकते हैं. आई हैव द स्ट्रेंथ, आई कैन पिक अप 50 kgs, I can do a 50 push-ups, I can do a 50 bicep crunches, कर सकते हैं. But is it important? Eventually you will land up tiring your bicep muscle. ऐसा होगा कि अगले दिन थक जाएंगे. The bicep is not working. So it is very important. Safety doesn't necessarily mean कि आपको चोट लगी है या फिर आप थक गए हैं या फिर कुछ कर लिया. It also calculates all these minor injuries that are happening with wrong training. I hope I'm clear. I'm going slow and I'm taking it everything in very detail. In case you have any doubts, please go ahead and ask me. Now, third, making fitness training fun. Training हर कोई करता है. हमें पता होता है कि एक strict coach बैठा रहेगा वहाँ पे. He will ask, नहीं भागो, do this, do 100 run, do 100 push-ups, or do 100 bicep curls, or do a lot of shoulder strengthening, because they are targeting your exercises, they are targeting your strength and endurance in the game. They are not wrong. But then how can we make this a little more fun or a little more enthralling or thoda sa focused, that everybody is keen, everybody's concentration is with there, and everybody is enjoying their training sessions, which will keep them uplighted and energetic throughout the game. इसके लिए क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग सर्किट बना सकते हैं. ग्रुप बैठा है, let's say we are challenging one another. The captain is saying, come on guys, let's do tricep dips. Everybody देखते हैं कौन कितना ज्यादा tricep dips कर सकता है.
कौन कितने ज्यादा ओवरहेड शोल्डर मूवमेंट्स कर सकते हैं. So these are all little motivation or little target challenges that you can do amongst the group, which will keep everybody's focus in the game. Second, circuit training or the upper body and trunk rotations hogi. You people are sitting in a circle, let's say, passing the ball or passing the weights, or something of that kind in the circuit training. Group training activities. Let's have a movement from one corner to other quick. How many sixes are we hitting in the span of this time? So that keeps, it's just a little targets given to each other, which keeps us all focused in the game, and it becomes a little more enjoyable. Now, resting के बारे में मैंने आपसे पहली स्लाइड में बात की. ना मैं डिटेल में बताती हूँ कि रेस्ट कितनी ज्यादा जरूरी है. रूल्स ऑफ रेस्टिंग क्यों दिया है? सो दैट वी आर नॉट ओवर यूजिंग आवर बॉडी. हम उसको थका नहीं रहे हैं. हमें गेम में पूरी जान देनी है, बट जान से नहीं धोना है. सो व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन एवरी 2-3 गेम्स, लेट्स से आज एक मैच है और फिर परसों एक मैच है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ प्री ट्रेनिंग सेशन इन, आई वुड सजेस्ट और वी वुड सजेस्ट हर 2 गेम के बीच में 12 घंटे का ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है. So that you are having that particular time to rest. आप अपनी बॉडी को जितना उसने फील्ड पे यूटिलाइज किया है खुद को, उसमें से वापस रीगेन करे और दूसरे मैच में उतनी ही पोटेंशियल दे पाए. So that is very important. That is why 2 गेम के बीच में 12 hours का rest as in having good nutritious food, drinking a lot of water, having good sound sleep. These are very important. Now, in between skilled sessions, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, 4-5 महीने से आपकी ट्रेनिंग चालू है. ट्रेनिंग के बीच में आप 1 घंटे का आपने टाइम दिया. लेट्स से वन स्किल, लेट्स टेक बैटिंग किया, ठीक है, यू डन लाइक 100 balls you've batted. 100 स्लाइड balls शायद चेंज नहीं हुआ शायद. आप शायद थर्ड स्लाइड का बता रहे हो ना, अभी सेकंड स्लाइड ही है स्क्रीन पे. स्क्रीन पे सेकंड स्लाइड ही शो हो रहा है. यस. योर स्क्रीन शेयरिंग इज कॉस्ट. अभी आ रहा है? लेट मी जस्ट टेक दिस बैक एंड वापस से मैं शेयर करती हूँ. इट्स फर्स्ट स्लाइड. अभी दिख रहा है? हाँ, थोड़ा जूम हाँ. करके. अभी क्लियर है? हाँ क्या है? This is third, right? We finished third. This is our fourth slide. Okay. Is everybody clear at the fourth slide? Yes, ma'am. Okay, great. So we were talking about taking rest. हर 2 गेम के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए, या हर एक एक्टिविटी के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए. So हर 2 गेम के बीच में 1 day and take the next day break, third game. Second one is skills सेशन के बीच में कितना गैप लेना चाहिए. मतलब आपने 1 घंटे की बैटिंग प्रैक्टिस की है, आपने 100 balls बैट किए हैं, उसके बाद टेक एटलीस्ट 4 hours ब्रेक, देन गेट बैक टू डूइंग अनदर स्किल. उससे क्या होता है, आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए यूज्ड टू होगी. इफ वी आर, हमने 100 balls की बैटिंग की है, नाउ वी आर गुड एट दिस, वी आर एबल टू डू परफेक्ट जॉब एट बैटिंग. Now we go and try to walk in between the stumps or move in between the stumps. No, you will have to give your body that little amount of time so that it's able to do the next activity. Third, fitness workouts के बीच में कितने gaps देने चाहिए. Now to maintain our strengths, we have to strengthen ourselves. कि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, बिकॉज अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर बैक इज इंपॉर्टेंट, योर स्पाइन इज इंपॉर्टेंट, योर abdomen and chest is important.
So all of these areas of fitness workouts के बाद में आपने एक दिन high intensity training की, take 24 hours break, let the body get used to it and then get back to doing the again high intensity workouts. इससे क्या होगा, आपकी body tired नहीं होगी, fatigue नहीं होगी, soreness होने के chances कम होते हैं, body अपना natural strength potential भी develop करने लगता है. Last, heavy sessions of workouts. आपने अभी 6 hours, 7 hours, 8 hours of strength training या exercise training कर ली, उसके बाद में आपने अपना game revise कर लिया या फिर game session practice कर ली. After doing that, that one day is like you doing a lot of putting your energy into that game or doing a lot of strength training. बहुत ज़्यादा ही energy आपकी utilize हो चुकी है उस time में. What we would suggest is take 48 hours, which is दो दिन का आप break ले लो, ताकि all of this is very important for regaining your strength back. Now, pre-season training का भी वही है, how to work your cricket in pre-season training. There are 5 important skills that you're supposed to make sure you're doing. Motor skills, that your activities, your joints, your structure functioning is happening. Speed, how quick are you doing your movement? How quick are you able to go and catch that ball? Third, power. With what force are you moving throughout the game that you're able to put your stance there? Fourth, endurance. ज़्यादा देर अगर game में टिकना है and you have to maintain your strength throughout, your endurance is very important. Last is your strength. अब इसको क्या करते हैं? We have divided it into 2 phases, phase 1 and phase 2. What is phase 1? कि आप pre-session training, pre-season training में आप क्या करते हो कि आपको break करना होता है आपका plan. कि आपको मुझे ये वाले एरिया में ज्यादा फोकस करना है, मुझे बैटिंग में फोकस करनी है, मुझे बॉलिंग में फोकस करनी है, मुझे फील्डिंग में फोकस करनी है. So you have to break wherever you're supposed to train. After that, you eventually start working upon it. Specific junctions, specific joints, specific muscle training की जगह पे joint training is very important in this case. ठीक है, 8 से 12 हफ्ते पहले आपको एक बार री-रिवाइज करना पड़ेगा इन सारी 5 चीजों के बारे में, whether you are able to do them to the point or not. Phase 2 में क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे से सारी ट्रेनिंग कर ली है, now you are ready for the game. तो इसमें आप क्या करोगे? When you are training also, it is very important कि आप off season में ट्रेन करें. अब off season में क्या होता है कि आपकी बॉडी हील होने में कम टाइम लेगी एंड बेटर इंप्रूवमेंट देगी. अब जैसे विंटर्स में अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपको इतनी थकावट नहीं होगी. नंबर 1, fatigue chances are less, soreness chances are less, body's immunity boosting up capacity increases. वैसे ही आप समर्स में ट्रेन करते हो तो क्या होता है कि समर्स में we tend to get tired, we feel thirsty, we feel sore, all of these activities keep happening. Now इसके बाद भी there are 4 things that you're supposed to take care very importantly. Work capacity, कितना काम आप कर पा रहे हो, how much of training, how much of game are you able to do. Second, strength, कितनी आप में एनर्जी रह रही है by the end. Third, speed again, how quick are you able to do the meeting. Fourth, power, कितनी strength है हमें. Now coming to the next, how much strength training is important. हमने देखा है कि हर कोई बोलता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आपको करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस, बट हाउ मच. तो आई जस्ट वांट टू रीड दिस ताकि आपको इन डिटेल में समझा सकूं एंड आप भी समझ सके. नाउ लाइक द फिटनेस क्वेश्चंस, द आंसर्स टू हाउ मच स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इट रिक्वायर्स डिपेंड्स. किसको कितनी की जरूरत है, इट डिपेंड्स, इट्स ऑलवेज दैट आंसर. Cricketers gets the best benefit of strengthening 2 to 4 times in a week. इससे ज्यादा ट्रेनिंग की क्रिकेटर्स को जरूरत नहीं है. 2 to 4 times will give you good strengthening and again rejuvenation period. Total training time can vary a little more than 1 to 3 hours split between these sessions to work the rest. 2 से 3 घंटे या 1 से 3 घंटे के बीच में आपका ट्रेनिंग या एक्सरसाइज सेशन should be enough, that to 2 to 4 times in a week. The fitter you are, the more you can do. If you're just starting, तो क्या करते हैं हम कि हम पहले स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करते हैं, बट पहले हम the lower end at first that build it up. Eventually we start with lesser, we eventually gain,
That is the overload progress session. धीरे धीरे से हमें अपनी बॉडी को उस जगह तक पुल करना है where we are able to take that weight. Similarly, progression in action, eventually learning, reaching that point. You will want to do more strength work in the winter and less in the summer. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि विंटर में क्या होता है, बॉडी की रीगेनिंग कैपेसिटी ज्यादा बेटर होती है compared to summer. If you give sufficient recovery time during this season, then your workouts don't impinge your cricket skills, work or games. This is periodization बोलते हैं coaches इसको. तो इसमें क्या होता है कि आप sufficient time दे रहे हो तो आपका गेम का स्किल कहीं पे भी कम नहीं पड़ेगा. Now, अब क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग doesn't mean, I am rephrasing this, doesn't mean going to the gym, lifting heavy weights or doing an incorrect technique. यही है. What to avoid while strength training? Number one, body building. हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है. बॉडी बिल्डिंग का कंसेप्ट हमारे स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग से कंप्लीटली डिफरेंट है. We are not here to build muscles. हमें strength build up करनी है, endurance build up करनी है, specificity build up करनी है. So we are not supposed to do any body building. हमें ज्यादा वजन उठा के muscle नहीं दिखाना है. Clear? Second, machines. We don't have to use. Yes, we need to use the machines in order to train those particular muscles. But machines are not the only go-to exercises we have. As much as we can reduce. Incorrect technique. Now, weight training सही से हो रही है नहीं हो रही है, if you are doing it properly or not, हमें हमेशा एक किसी के supervision में करने की जरूरत है. Very important topic about this. What is critical thinking? I have mentioned a lot about in this, but then I'll just brief it in a little short. So what is critical thinking? हमारा on the field or under pressure, the decision making capacity. हम गेम खेल रहे हैं, अभी बॉल आने वाली. What am I supposed to do? Am I supposed to move? Am I supposed to stay? वो जो मिनट्स का हमारा थॉट प्रोसेस होता है, तो that is exactly the critical thinking. या उस स्पॉट में अंडर प्रेशर में हम कैसे मूव कर रहे हैं. What is our immediate next go to decision? That making, उसमें भी वो थॉट आना ही भी एक आर्ट है. So like that, how do we develop critical thinking now? Importance of critical thinking among cricketers. तो हमें इसमें on that point of regulation, आप पहले जाके पिच चेक करते हो, आप अपना क्या बोलते हैं स्टम्प्स चेक करते हो, आप एरिया चेक करते हो, उसके बाद आप वेदर चेक करते हो. ये सब आप चेक करते हो कि ये सूटेबल है या नहीं हमारे लिए. सेकंड, आप क्या करते हो, गेम में एनालाइज करते हो आप कि ओके इस गेम स्ट्रैटेजी ऐसी है, हमें इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, हमें इवैल्यूएट करना है खुद की टीम को और सेल्फ रेगुलेट करके एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचना है. बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन प्रीवियस सिचुएशंस, बेस्ड ऑन प्रीवियस जजमेंट्स. तो पिछली जितनी एक्टिविटीज हुई हैं उसके बेसिस पे आप उस एक गेम में क्या डिसीजन लेते हैं is the important factor of critical thinking here. Now, we all are very happy that our cricketers are very strong and have the best game, are doing and making our country proud. We have a lot of things to learn from cricketers as well as from two different cricketers. अब हर किसी में एक नया talent होता है. No two people have the same talents. What is this? First is teamwork. सब 12 जने इकट्ठे ही काम करते हैं. There is nobody 11 people together only they work. Okay, so that teamwork, if one person is lacking off, तो दूसरा person आके वहां पे support करता है. Okay, so that is teamwork. First very important thing to learn is teamwork. Second, manage well under pressure. Wickets जा रही हैं, हमारे पास और बैट्समैन नहीं है. That under pressure जो उस टाइम में वर्किंग कैपेसिटी होती है उस बैट्समैन की या उस दो बैट्समैन की, how do you manage? How coolly are you able to manage that situation? Third, strategizing. Looking at the area, looking at your team, you plan, you make your strategy against the team. आप जिस किसी के भी against में खेलते हो, आपको पता होती है कि उनके strong points क्या है. So you strategize. Diversity in the work you do. Different works. Everybody is from different place, having different cultures, working all together. That's the beautiful, most important point. Fifth, always design room for setback.
वर्स्ट केस सिनेरियो, हमने प्लान कुछ और किया था, स्ट्रैटेजी हमारी कुछ और थी गेम की, बट अनफॉर्चुनेटली लुकिंग एट द सिचुएशन वो नहीं हुआ. सो वी आर मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि ओके नेक्स्ट टाइम विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. सो दैट thought is very very important in that we have to learn from every cricketer. Okay, that's about our discussion about fit and critical thinking, fit and fast critical thinking. Now if you have any doubts in regarding इसमें से कोई भी doubts है आपको तो आप please हमसे पूछिए. I would like to add few things as I was there in last match in Kolkata and with Bangladesh and this thing with Nepal it was there. So I have noticed few on field what I have observed. So that I would like to add on here what few small mistakes we can say or might be not aware of that thing. So that I would like to add. Like what I have noticed, suddenly they were trying the energy drinks was there available, and because of that somebody later on what happened that is too much of electrolyte at that point, and it was really sunny that day, temperature was really high for that the thing, and people start feeling Over later 50. on constipating and vomiting and all those things. So that I suggest you what in between you can do, definitely do take the energy drinks and all this thing, but in between you take the normal water also, because that is suddenly too much of electrolyte for the body and the sunlight is there. So try to be that is important aspect. That's what I insisted on, that do not try something new too much at the last point of time. And as we are knowing that whatever the climate our match is going on and all that, so prepare your body to sustain in that thing. So you hydrate your body enough a week or 15 days, 2 weeks before only, so that you can sustain a suddenly temperature change and all. In all the games it happens. And even from the India, all the international matches, they go sudden temperature changes and all that, even for the badminton players and others also have noticed that happens. So be ready for the climate change incidences also. It's not about the preparation of the strength, food and all these things. That is important to knowing that, how to, according to climate, you prepare when is your match, that countries or that states, climate is what you work on that too. Accordingly, you plan your strategies for everyone, because how much ever facilities is available, that time is not about the facilities, how your body gonna work on that one. That is important, how your body gonna sustain to that temperature or whatever the thing. Few of the players I have noticed, they work too much on their biceps and triceps really, which compromise on the flexibility. So I will request everybody to add, plus you people, for you people especially because you're wheelchair cricketers, so double burden is the sense of you maintain your wheelchair also, you have to keep moving to the field and everything and all. So it's a double task you people do, and that drains out your energy also sometimes. So you have to prepare for both, you have to balance. So do not do the over workout, because that will compromise your flexibility. There time you might will get fatigueness faster. So flexibility is important aspect of the muscles. Okay, so because your game demands the flexibility and that compromises. So work parallelly for strength and flexibility maintain. Do not compromise on the flexibility, as your upper body only gonna take all the tension. And another thing, as shoulders we talked about, that is the we can say 360-degree movement we do, and that's what all the activity, and your upper body sustain more. Same time your upper body and chest muscles also work on same thing. Generally what happens, the upper chest pectoral muscles do get compromised in terms of the muscle shortening and all. So work on the front chest also, same time muscle strengthen in terms of breathing also, good breathing pattern also, plus the weight training. Do not ignore the breathing pattern also here. Work daily some sort of meditation also gonna help you see that your rib cage's movement is there or no while breathing. So focus on that part also same time. And then gradually work on the surrounding muscle, which is you can make it, and how much your game demand, that much only you work on that aspect. So these two things. Another things, if we get annoyed with some, try to avoid the personal phone calls and much a day or two before, because that happens, some incidents here and there keep happening, and that back of the mind, you might be emotionally close to that person and all this thing. Everybody's life happens, and that they are not aware of, might be going for the match or all these things. So that also keep back of the mind, and you get distracted while on field. So try to, if you can, cut short few unnecessary calls and all. That also gonna help you at last moment, critical analysis and all. And all the time, whatever games all the players have played earlier, try to take some, take home, learning from that only, what good and bad thing, pros, cons, and everything what we have done in that game on field. So that analyze themselves. So self-analysis will help you to have a better decision making for the next game. What all the things has happened. So that will help. Take it as a, what you say,
that creative analysis, like more of creative analysis. So that you do first self analysis, and then definitely your coach, nutritionist, everybody is there to help. So that will be really feasible for everybody. Yeah. Now, any questions from your side? We have done from our perspective. Any questions? Hi, this is Raman Subbarao from Andhra Pradesh. हाँ जी. Hi, Richa madam, बहुत अच्छा सेशन था. Lot Thank of you so much. knowledge sharing is there, and आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you श्वेता मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. The flow was very good, understandable. अभी मेरा क्वेश्चन यही है कि बेसिकली व्हीलचेयर क्रिकेटर्स को स्टैटिक बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, बट चैलेंज इज ऑन डायनेमिक बैलेंस. ये डायनेमिक बैलेंस जो भी है हमारा, तो ये डायनेमिक बैलेंस के लिए बैट्समैन या बॉलर के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है. उसको कैसे डेवलप करें? तो व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सरसाइजेस दे हैव टू डू टू स्ट्रेंथन देयर डायनेमिक बैलेंस सो दैट उनका बैलेंस अच्छा रहे, बिकॉज व्हाइल दे आर बॉलिंग बेसिकली फास्ट बॉलर जो है उनका कंट्रोल नहीं रहता बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक बैलेंस नहीं होता उनका. तो इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं? इवन व्हेन बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो जो ऑन ड्राइव बैटिंग करता है तो उसका जो कंट्रोल है बैलेंस का, आगे का जो डायनेमिक बैलेंस है वो बहुत वीक रहता है. तो इसके लिए कैसे एक्सरसाइजेस वो करना चाहिए ताकि वो इंप्रूव हो सकता है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज how to increase the lung capacity. What all kind of exercises we have to do to increase the lung capacity, because which is really important in cricketing life. अगर आपका अच्छा lung capacity है तो your stamina will be more when compared to आपका lung capacity अच्छा नहीं है तो आपका stamina इतना ज्यादा नहीं रह पाएगा while playing to a longer cricket. तो ये दोनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर्स चाहिए, so it will be very helpful for me as well as players in this group. So I'm going on mute. Yeah, sure. So your first question was about maintaining dynamic balance. आप कैसे maintain कर सकते हैं? Basically balance का आपका maintenance ऐसा ही हो सकता है जब आप muscle को strengthen कर सकते हो. Muscle अगर आपके control में हो. Yes. एक सेकेंड, आपका स्क्रीन अभी भी स्क्रीन शेयर ऑन है, उसको आप बंद कर दो. तो ये रिकॉर्ड हो रहा है तो वो मेन फ्रेम में नहीं आ पा रहा है आपका जो आप बोल रहे हो ना. Now is this fine? हाँ, फाइन फाइन फाइन. Yes. So आपका डाउट था कि डायनामिक बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है. वेरी सिंपल, जब तक आपके मसल का कंट्रोल आपके अंडर में होगा तो you will be able to balance that. Okay, now let's say I have a strong building capacity, I build a good strength, I have the capacity to run, but then the muscles are not in my control. When I have to do the batting, when I have to do the bowling, yeah, when I have to do the fielding, either of the aspects, if my body is not listening to me, if my muscle strength is not in my control, there are lesser chances that it will listen to you on the field. उसको हमने कभी उस हिसाब से ट्रेन किया ही नहीं है कि वो ऑन फील्ड उस हिसाब का काम कर सके. So I would suggest when you are training itself, make sure you are trying to use those particular muscles, or when you are strengthening, focus on strengthening those particular muscles that work for you on when you are batting, when you are fielding, when you are bowling. So it all depends, or let's say comes down to how much strength are you doing and how how much is your body listening to you. Now all these balancing people, all these dancers, let's say for example, उनको कितनी balancing की जरूरत होती है? They keep rehearsing because they have to target something. Let's say ballet dancers हो गए, for example मैं बता रही हूँ आपको, उनको अपने toes के ऊपर खड़ा रहना होता है, उनकी पूरी body weight उनकी toes के ऊपर होती है. They must have been training since a very long time to have gotten and reached that position where they are able to just manage on their great toe and their feet. Clear? So all comes down to the situation कि आप कितनी strengthening कर रहे हैं या कितनी आपकी body आपके बारे में या आपके activity को bear कर सक रही है. That was about the first. And second, Excuse me, yes. I just want to interrupt. Yeah. I was asking you what kind of exercises players have to do on the job and off the job. Like for example, when they are not playing, okay. So what kind of exercise they have to do to increase their dynamic balance capacity? And what kind of exercise? See, while they play, definitely उनका naturally उनका जो core balance है वो automatically बढ़ता है. But उसमें भी on the field or off the field जब भी ये लोग training करें, what kind of exercise they have to concentrate so that उनका capacity जो है balancing capacity बढ़ता है.
So that is what my question is. So all the exercises that you are doing, we want you to do a lot of mobility exercises. ठीक है, मोबिलिटी में क्या आती है, आपकी शोल्डर मोबिलिटी आती है, आपकी ट्रंक मोबिलिटी आती है. When जब आप ट्रेन कर रहे होते हो, if it is possible for you to have a support from somewhere, आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है when you are sitting on a Swiss ball. ठीक है, with some support from the sides, आपकी डायनामिक स्टेबिलिटी को और उन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए Swiss ball exercises would be the first priority, definitely with support. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं स्विस बॉल पे एंड यू आर आस्किंग समबडी टू पास द बॉल, यू आर ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड, टेक द बॉल. ओके, लेट्स यू सिटिंग ऑन दैट बॉल विथ दैट सपोर्ट सिस्टम एंड आप कंप्लीट बॉडी की मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो. उससे क्या होता है, आपके मसल्स, आपके बैलेंसिंग मसल्स को पता है कि दे आर नॉट सपोज्ड टू लेट यू फॉल, बट एट द सेम टाइम योर अदर जॉइंट्स आर फंक्शनल. ठीक है, this eventually, one is your Swiss ball exercises, the second is open loose joint exercises and mobility exercises maximum. Okay, if it is possible for us, I mean, we will look out that we are able to share a little more of Swiss ball exercises so that it's easier for you. This topic would be very convenient for you. We can show some live sessions on that exercises only. We can showcase you balancing exercises exactly, how you can improve and what all the things you can involve at the basic level. So try to more on the mobility actually and away from the body. That exercises will help you to more focus on the balancing your body. Okay, next, lung capacity. Now, yes, the second question was how to increase the lung capacity. There are two ways. Number one, breathing. As everybody knows, what all are the breathing patterns that we will be telling you. Okay, easier ways is deep breathe in, deep breathe out. जितना ज्यादा आप अपने लंग्स में एयर फिल करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा ओपननेस, उतनी ज्यादा कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी टू इंक्रीज योर ब्रीदिंग. सबसे पहला, देयर आर पैटर्न्स, व्हाट यू से, लोब्यूलर ब्रीदिंग है, देन देयर इज डीप ब्रीदिंग, देन देयर इज सेगमेंटल ब्रीदिंग. सो देयर आर पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग व्हिच कैन इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी. तो वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पैटर्न्स हैं आपकी ब्रीदिंग की, व्हिच विल कीप योर एनर्जी, व्हिच विल कीप योर strength and focused in the game. Okay, so exercises is number one. Second, chest okay, so there is another format. First हो गया आपका breathing, second हो गया आपके chest expansion exercises. Any exercise that would bring your shoulders wide apart and relax. आपकी exercises ये हो जाएंगी कि आप lie down and चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, आप thoracic extension exercises कर रहे हैं आप. So all of these create a little eased muscle. तो muscle tight नहीं हो जाएगी जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं. We eventually become like this. We have to make our muscles loose and opened out in this way so that there is more and more air getting into the lungs. I hope I've solved the purpose. Any other questions? I think next session would be better if you do it in practical way, showing all the exercises. It would be very better for us. Definitely. Let's plan off with a session wherein we are showing you practically the breathing patterns and exercises and Swiss ball exercises, everything in detail, so that you are able to, take it in a live session better than saying it off. Any question? I'm late joining, so I can't. I'm not attended the complete session. Okay. So, किसी और का कोई सवाल है, इससे रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी? हाँ जी. मैं बाकी लोगों से एक बार पूछना चाह रहा था ना कि इनका किसी का कोई सवाल. हाँ, इसीलिए तो. पीछे का कुछ हो. कुणाल. You can write down. Anmol is following the not last time to promise किया था Anmol ने follow all the exercises. कोई update नहीं दिया अभी तक. Anmol is he here? हाँ Anmol है. Anmol कहाँ है Anmol जी? Yes sir. So पूछ रही है ऋषा जी कुछ पूछ रही हैं. Yes ma'am, मैं अभी जस्ट डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो क्रैम्प इतना नहीं आ रहा है. मैम एक्सरसाइज कर रहा हूँ.
अच्छा, मैम एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी, लेकिन थोड़ी कर पा रहा हूँ। जब तक मतलब टीचर ने पूछा नहीं, अपडेट नहीं आया। जी हाँ। मैम, वीडियो बना के भेजूंगा जल्दी। हाँ जी, नहीं मैम, मैं वीडियो बना के जरूर सेंड करूंगा आपको। हाँ वो पुराने वीडियो तो डालते रहते हो Sure. कि हाँ मैं कभी करता था वैसा वाला, रिसेंट वाला है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा। नहीं मैम, अभी का ये है मैम, अभी का बना के भेज दूंगा नया। ठीक है, थोड़ा कुछ मेकओवर करो, पता तो चले, ऑब्वियस चेंजेस देखने चाहिए लोगों को, कि पूछना ही नहीं पड़े मुझे कि आपने एक्सरसाइज करी कि नहीं करी। ओके मैम, किसी का श्योर। क्वेश्चन है? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जो सेकंड स्लाइड में सेफ्टी का आपने बोला था कि आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको 50 केजीज या ओवर आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये हम कैसे मतलब अपने आप में ये मतलब मेजर कर पाएंगे कि कितना ही हमको इतना ही करना है, अब हमारा इतने से नहीं काम हो रहा है सपोज, तो हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, आगे बढ़ाएं? ओके, सो ये हर किसी के पर्सनल जजमेंट, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, लेट्स से आप ये आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू नो योर थ्रेशोल्ड, कि कहाँ तक आपका वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है। So for example, let's say that my weight is about 75-80 and I am able to pick up 50 kgs. ठीक है? Now that ratio is still a better concept wherein 50 kg मेरे लिए हो पा रहा है। इससे ज्यादा आप कैसे पता चलेगा when you are increasing? अब 50 से मैं 51, 52 करती हूँ, ठीक है? जब मैं 52 करती हूँ kg उठा के, तो I feel that okay, my body is using more energy. ठीक है, जरूरत से ज्यादा एनर्जी मेरा ड्रेन हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट एस्पेक्ट होता है कि हम उस एक्सरसाइज से कुछ गेन कर रहे हैं, दैट इज द होल पर्पस ऑफ स्ट्रेंथनिंग। और एक पीरियड के बाद में हमारा एनर्जी ड्रेन आउट होने लगता है, बिकॉज यू आर लूजिंग योर एनर्जी इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट स्ट्रेंथ। ओके, सो आपको समझ आ जाएगा आपका जो बॉडी का फटीग लेवल है, जो आपका सोरनेस है या तो फिर आपका रिकवरी है, ठीक है, वो आपको बता देगा। इतना पहले नहीं होता था, ठीक है, 50 केजी उठाया था मैंने, ठीक है, अब मैं रिकवर कर जाऊंगा 1-2 दिन में, वर्सेस मैंने 55 किलो उठाया है, मुझे रिकवर होने में हफ्ता भर लग रहा है। दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज नॉट हैपेंड टू मी। दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो योर बॉडीज थ्रेशोल्ड। अब आप ही के जैसे कोई और है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं और डॉक्टर रिचा है, ठीक है तो मैं 50 किलो उठा सकती हूँ, डॉक्टर रिचा मान लीजिए 5 किलो, 20 के ऊपर नहीं, ठीक है, तो वो 20 किलो उठा, फिर मुझे फिजियोथेरेपी खुद ही चाहिए होगी। तो मुझे अपनी कैपेसिटी पता है, उनको अपनी कैपेसिटी पता है, नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम। अब मैं उनको बोलूंगी कि बिकॉज मैं 50 उठाती हूँ, आप भी 50 उठाइए, वो नहीं उठा पाएंगे, उनके बॉडी के हिसाब से उनका कैपेसिटी है 20 kgs। अंडरस्टूड? सो योर बॉडी विल स्टार्ट गिविंग यू सिम्टम्स जब आप ज्यादा वेट उठाते हो। Body has to get used to the newer ones. It should not start using the energy in order to do that activity. ओके। हाँ, अभी एक स्पोर्ट्स, अभी साइकोलॉजी का भी एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे प्रेशर बिल्डिंग होता है, तो प्रेशर बिल्डिंग में काफी ज्यादा क्या कहते हैं बॉडी के मसल्स, जैसे जो हम सोच रहे होते हैं, जैसे बॉल आ रही है, आपने बताया, आप कैसे उसको मतलब रिएक्ट करोगे उसके ऊपर, तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि हम हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो हम कभी बहुत कम लगा देते हैं, ठीक है, बहुत थ्रो का स्पीड होता है, बहुत धीमा हो जाता है। तो क्या हमको प्रिपेयर होना चाहिए, क्या पहले से मेंटली अपने आप को क्या पहले से देख के करना चाहिए कि जिससे हम एक्यूरेसी हम अपना मेंटेन करके रखें थ्रू आउट क्या कहते हैं गेम में? ओके, सो एक्यूरेसी, ये अगेन वो आ जाता है कि आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हो, ठीक है। बिफोर द गेम आपकी प्लानिंग होती है कि मुझे ये करना है, मेरा ये गेम है, तो मैं एज अ प्लान कर रहा हूँ गेम में, क्लियर। आप जब वहां पे पहुंचते हो, जब आपका गेम शुरू होता है, तो क्या स्ट्रैटेजी होते हैं? देयर आर 70 to 80% चांसेस कि आपकी जो 100% स्ट्रैटेजी होती है, दैट 100% से हम 80 में आ जाते हैं। Comparing the weather, comparing the pitch, comparing the environment, सब कुछ इकट्ठा मिला के we somewhere lose the strategical plan that we've made, ठीक है। Now on that pitch, on that particular ground, आपका कितना speed of bowling है, तो वो कितनी स्पीड से हिट करते हैं कि आप उस प्लान कर सको। You all obviously do plan, और आपका एक ट्रेनिंग मैच तो होता ही है बिफोर द मैच, आई सपोज।
तो उसमें आपको एक आइडिया मिल जाता होगा कि किस फील्ड में या किस स्ट्रेंथ में आपको वहां पे परफॉर्म करना है. ओके, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. क्लियर? तो मैच में आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होना है फॉर एवरीथिंग पॉसिबल. कि लेट्स से अभी आपका बॉल, टेकिंग द सेम एग्जांपल, ओके, देयर इज अ बॉल कमिंग इन, you know that you are standing in the right position to catch hold of that ball. Do you have to think so much? नहीं, आपको पता है कि आप सही जगह में हो. कभी कभार हो जाता है स्लो बॉल होगी है, and you know that कि वहां तक मेरे पहुंचने तक में I might miss the catch. तो आपको डिसीजन क्या लेना है? You won't go. अगर आपको लगता है कि probably I can make it, it is nearby, मैं चला जाऊंगा, I can make it. So that decision making उस spot पे, because आपको पता है the ball is already in the air, वो हवा में है, आपको उसके ही बीच में, that seconds time you have to take the decision whether to run to it, towards it or no. क्लियर? तो इन सब का सेंटर में यही डिस्कशन या कंक्लूजन आ जाता है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है. अगर आपको आप अगर मान लीजिए आप भागे, बॉल आपके पहुंचने के एक आध सेकंड पहले ग्राउंड पे टच कर गया, which means you could not take the catch. So you will have that regret कि I should have run a little faster or I should have moved a little faster. So that would be one of your learning कि next time you would practice more on movement like that. ओके इसी से एक और है, जैसे कभी आपने देखा होगा दो प्लेयर्स कोलाइड करे आते हैं, मतलब एक ही बॉल पे अप्रोच करते हैं और एकदम मिसजज कर देते हैं, साथ आ जाते हैं, तो वो अप्रोच क्या है, मतलब क्योंकि दोनों एक ही चीज प्लान कर रहे होते हैं, क्या है? In that case आपको सिर्फ ये करना है, आपको पता है ना, आप देख रहे हो कि सामने वाला भी सेम चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो अगेन वहां पे आपको ये सोचना है कि कौन पास में है, कौन जल्दी जा सकता है. तो वन हैज टू स्टॉप ना. दोनों ही सोचेंगे कि नहीं वो रुकेगा, नहीं मैं रुकूंगा, कोई या तो फिर कोई नहीं रुकेगा या तो फिर दोनों रुक जाएंगे. ठीक है? So that should not happen. If you are seeing that one person is stopping, then you'll have to increase your pace. Exactly. That is the matter of the coordination, on-field coordination also matters. That's the thing. तो हम इतना मतलब पहले से प्रैक्टिस करते तो हम बहुत ही एक दूसरे के यूज हो जाते हैं, पता चलता है कि वो सामने वाला क्या करने वाला है, तो पहले से हमें आइडिया हो जाना चाहिए. तो दैट वे इट वर्क्स बेटर. अदरवाइज होता है कि कभी-कभी वो दोनों एक साथ पहुंचे और वो मिस हो गया, तो वो ज्यादा रिग्रेट होता है कि मतलब दोनों ने बेस्ट अटेम्प्ट किया बट स्टिल दैट वो रह गया. आई थिंक दैट विल मूव इन टर्म ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग से ज्यादा वो कोऑर्डिनेशन मैटर करती है वहां पे. पहला अप्रोच ये भी होता है कौन बॉल पहले पकड़ेगा, इसका मैंने जो देखा है, कौन बॉल पकड़ के आउट कर. टीम वर्क होता है, तो एक टीम की तरह हमें देखना पड़ता है उस तरीके से. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. नहीं, मैच में अप्रोच दूसरा होता है, फिर नेट प्रैक्टिस में दूसरा होता है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मैच में दूसरा होता है और गेम में दूसरा होता है. आपने देखा है ना काफी. मैटर्स अ लॉट ऑन फील्ड व्हेन इट्स नहीं, अगर जिसने बॉल पकड़ा उसको ट्रॉफी मिलेगी तो ठीक है. नहीं होता है. एनीथिंग एल्स? रमन सर और कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, एक और क्वेश्चन है सर, कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई और लोग भी पूछे तो अच्छा है, बट हम ही लोग पूछ रहे हैं. एक सेकंड, उमेश शायद कुछ पूछ रहा है. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. मैम जैसे हम लोग व्हीलचेयर पे रहते हैं तो हमें डेली रूटीन में क्या डाइट अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा स्टेमिना बरकरार रहे, एज ए गेम में भी और मतलब डे लाइफ में भी, जो डेली हम जीते हैं. डाइट कि इन रेगुलर कौन सा डाइट यूज करना चाहिए आपको वेट लॉस वेट गेन डाइट चाहिए. No. Otherwise, see, basic diet में जितनी आप प्रोटीन्स लेते हो, डेफिनेटली जब आप वर्कआउट करते हो आपके डाइटिशियंस आपके साथ में होते हैं. Because आप all the more, it is not about you not able to work out or whatever it is. It is most important कि आप कैसा डाइट लेते हो. आपके डाइटिशियन आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी बेसिक डाइट आपके लिए जरूरी है. अगेन हर दो मतलब नॉट एवरी पर्सन विल बी हैविंग द सेम डाइट. ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी होती है या कुछ चीजों से प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन नहीं हो पाती है. सो सिमिलरली आपके डाइट में स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन इंटेक की जरूरत है. बट अगेन एनीथिंग मोर इज गोइंग टू कॉस्ट यू बैड. तो हर कुछ अब जो भी आपका डाइट होता है, आप जो भी खाना खाते हो,
make sure you are having all of it in neutral. ओके नहीं मुझे प्रोटीन ज्यादा चाहिए, मुझे बिल्ड करनी है, अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है, प्रोटीन एक सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स होता है, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी टेक, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो अगर आपने सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट लिया, आपकी बॉडी तो दिखने में माशाल्लाह बहुत सुंदर लगेगी, बट देन इज इट गोइंग टू हेल्प इट इन द फील्ड? ऑन द फील्ड हेल्प कर रहा है या नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी मर्जी आप डाइट ले लो, तो इट इज आई वुड इन स्पेसिफिक सजेस्ट कि जो भी डाइट ले रहे हो आप उसको अपने लिमिट्स में लोगे। ठीक है, प्रोटीन हो गए, कार्ब्स हो गए, या फिर फैट्स भी ओमेगा 3 आप लो, ताकि आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करने में ज्यादा एफिशिएंट हो। ओके, सो हर किसी की बॉडी की मेटाबोलाइजेशन के हिसाब से ही आपकी डाइट होनी चाहिए। उमेश क्या कहा? हाँ जी उमेश मैं यहीं पे हूँ सर। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि बीइंग अ व्हीलचेयर यूजर जो है, नॉर्मल आदमी से तुमको कम खाना होता है, ठीक है, बिकॉज तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, तुम्हारा जो एनर्जी है जो तुम्हें बेसिकली ड्रेन करनी है, वो कम ही रिलेटिवली कम ही करनी पड़ती है। ठीक है, नॉर्मल आदमी से कम खाओगे फिर भी चल जाएगा, पर तुम हाई प्रोटीन डाइट कर लो और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेट मी ऐड, मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हेलो सर, कैन आई से? हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल से कि डाइट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज यू डू। आप Correct. कितने घंटे का एक्सरसाइज करते हो? अगर आप 1 घंटे का एक्सरसाइज करते हो और ज्यादा खाते हो तो वजन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आदमी कितना वर्कआउट कर रहा है, कितना घंटे का वर्कआउट कर रहा है। एंड मोस्टली आई सजेस्ट यू व्हाट आई डाइट, मैं पूरा डाइट क्या है कि मेरा फाइबर फूड ज्यादा रहता है, बिकॉज इट इज हमारा जो गट है वो रेगुलरली डाइवर्ट हो जाता है। मैं मॉर्निंग में थोड़ा क्या बोलते हैं, अंजीर, नट्स, स्प्राउट्स, कैरेट, ये सब मैं बहुत मतलब पीनट्स, सेसमी सीड्स, ये सब लेता हूँ ज्यादा क्वांटिटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट रागी माल्ट लेता हूँ। एंड इन द आफ्टरनून मैं रोटी के साथ सारे सब करी लीव्स होते हैं, उन सबको मिक्स करके ज्यादा से ज्यादा करी लीव्स को मैं लेता हूँ इन द आफ्टरनून। एंड इन द नाइट आई टेक ओनली फ्रूट्स। So this is what my balanced diet, and I do मेरा मॉर्निंग 3 आवर्स का सेशन रहता है एक्सरसाइज का, एंड आफ्टरनून 3 घंटे का एक्सरसाइज का मेरा सेशन रहता है। दिस इज व्हाट माय दिस थिंग इज। एंड मैं अपना वेट भी मतलब जहाँ तक मेरा एक्चुअली आई रिड्यूस माय वेट फ्रॉम 85 to 72 नाउ, एंड इसमें इम्प्रूवमेंट भी मेरा आ रहा है। एंड अगेन डिपेंड्स कि आप कैसे कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका किसके स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज आप कर रहे हो करके। सो मॉर्निंग सेशन मेरा ब्रीथिंग सेक्शन से स्टार्ट होता है, उसके बाद कुछ कोर स्ट्रेंथनिंग होता है मेरा, उसके बाद इवनिंग सेक्शन जो है मेरा मोर ऑन वेट सेशन होता है, थोड़ा लाइट वेट्स और पैरा बैंड एक्सरसाइज बहुत रहते हैं। So that's exactly ना, you are Mr. Raman, आप बहुत ही अच्छा डाइट कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइजेस, आपका फूड डाइट इंटेक भी ऐसा हाई फाइबर हाई न्यूट्रिशन डाइट है, तो उससे क्या होता है कि आप जितना आपके इंटेक है आप उसी को बैलेंस आउट कर रहे हो अपने वर्कआउट से। So that would be proportionate। आपको पता है कि आपकी बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट आप कितना स्ट्रेंथन कर रहे हो। ओके, सो यू आर डूइंग द राइट थिंग। के बाद में भैया को भूख लगे, वो शुरू कर दिया उन्होंने अपना स्नैक्स टी। चलिए कोई नहीं, टाइम ऑन टाइम। हाँ एकदम ऑन टाइम, कोई नहीं, आगे पास करना ऑलवेज। ओके, एनी अदर क्वेरी? और किसी का कोई सवाल? नहीं तो चले भैया खाने के लिए। ओके देन मैडम लास्ट क्वेश्चन है कि अरे, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप पानी का कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? जितनी प्यास लगती है पी लो, उसमें कौन सी बनाई है? ज्यादा पीना अच्छा है या कम पीना अच्छा है? जितनी बॉडी मांगे उतना ही दो, ना ज्यादा दो ना कम दो, दैट्स इट। उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है उसका एग्जैक्टली। दैट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर हाउ मच यू बर्निंग द कैलोरी एंड ऑल दिस थिंग, दैट्स द रीजन। हाउ मच यू फील लाइक योर बॉडी डिमांडिंग, अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट यू गो। डोंट डू एनीथिंग ओवरफीडिंग टू द बॉडी। In a day, what is the best? How much liters we can drink? 3 to 4. If you are doing a lot of workout, अगर आप वर्कआउट करके स्वेट आउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स इज रिक्वायर्ड। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है तो प्लीज इतना पानी मत पीजिए, बहुत बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। True. थोड़ा नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा टेरा बैंड एक्सरसाइज भी थोड़ा सिखाइए हमको, टेरा बैंड से कैसे एक्सरसाइज So करते we'll हैं। just compile a session
जिसमें हम सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. कैप्टन, यू कैन जस्ट क्लब अप व्हाट आर ऑल द एक्सरसाइजेस दे आर रिक्वायरिंग फॉर. तो हम उन सब एक्सरसाइजेस को एक सेशन में कर लेते हैं, सो दैट दे आर सीइंग अस लाइव हाउ वी आर परफॉर्मिंग दोस एक्सरसाइजेस. देखो एक लाइव सेशन करते हैं सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, दैट विल बेटर, इंक्लूडिंग थेराबैंड एंड एवरीथिंग. हेलो. हाँ जी. हेलो. आप भूषण जी बोलिए. हाँ सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो सेशन है एक्सरसाइज वाला,